श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता। उसे सुंदर बनाने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है, लेकिन हमारे कर्म अमर है। हर नई सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। जो बीत गया वह हमें कुछ सिखाने के लिए था, और जो आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर हो सकता है। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दीजिए। चिंता करना केवल मन को व्याकुल करता है, न इससे कल की समस्या सुलझती है और न ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर उसी चीज को खोने से डरते हैं जो वास्तव में हमारी होती ही नहीं। जो सचमुच आपका है वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, और जो आपका नहीं है वह लाख प्रयास करने पर भी आपके पास नहीं टिकेगा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का इस परिवार में हार्दिक स्वागत है। हमारा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं, बल्कि आप तक ठाकुर जी का प्रेम और श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल संदेश पहुंचाना है, जो जीवन के अंधकार में प्रकाश की किरण बन सके। जब हम श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं, तब जीवन की अनेक उलझनें स्वतः ही सुलझने लगती है। मन को शांति मिलती है, हृदय में विश्वास जागता है और जीवन नई दिशा प्राप्त करता है। यदि आपको हमारे विचार और यह छोटा सा प्रयास अपने हृदय के निकट लगता है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि भक्ति और प्रेरणा का यह पावन सिलसिला आप तक निरंतर पहुंचता रहिए। आइए हम सब मिलकर अपने मन को शांत करें, अपने जीवन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करें, हर क्षण को कृष्णमय बनाएं। शांति परम आनंद केवल उन्हीं की शरण में है। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण की दिव्य वाणी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारा हुआ महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो नया सपना संजोने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो यह संकेत है कि नए सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई अफेयर हाथ से निकलता है तो विश्वास रखो कि उससे बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। हर परिस्थितियों में छुपा संदेश समझो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो उड़ने को मजबूर हो जाता है, और यही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है, और कईयों पर दबाव बढ़ता है, तब भी वो हीरा बनता है। जब रात सबसे अंधेरी होती है तब सूरज निकलने वाला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी गौर किया है, जो लोग सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे जख्म छिपे होते हैं। क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, उसका एहसास, उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी एक है जैसी होती है, लेकिन देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखेंगे, और कुछ लोग उसमें छुपे हुए दर्द को भी महसूस कर लेंगे। जीवन में किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी के लिए करोगे वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगी। इसलिए सच्चे दिल से किसी के लिए किया हुआ अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाओ। रिश्तों की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर देती है, और वो ठोकर दर्द भी देती है, पर याद रखना, अगर तुम संभल गए तो वही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं है, हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। मैं खुद इस बात पर गर्व करता हूँ कि मैं ठोकर खाकर गिरा, पर किसी की नजरों से नहीं, बल्कि अपने अंदर मजबूत होकर उठा। भगवान ठाकुर जी का शुक्रगुजार हो। जीवन का सही तरीका है, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो। यदि कृष्ण भगवान के ये वचन
आपको दिल को छू रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। श्री कृष्ण कहते हैं सच्ची शांति और परम आनंद केवल उनकी शरण में ही है प्राप्त होता है। ये आइए सुनते हैं श्री कृष्ण की वाणी। जिनके हृदय में सच्ची मानवता होती है वे कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। वे यही प्रार्थना करते हैं कि जो दुख उन्हें पड़े उन्हें सहना पड़े, वो दुख जो सुख उन्हें मिला वह सबके जीवन में आए। जीवन एक सरल सा सिद्धांत बना लीजिए, किसी को हराने से बड़ा पुण्य किसी को जीतने का हौसला देना है। दूसरों को नीचा गिराकर मिली सफलता क्षणिक होती है, लेकिन किसी को आगे बढ़ाने में जो संतोष मिलता है वही सच्ची विजय है। याद रखिए, इस संसार में वही व्यक्ति महान कहलाता है जो अपने साथ साथ दूसरे के जीवन में आशा, प्रेम, प्रेरणा का प्रकाश फैलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो दूसरों के कल्याण में अपना सुख खोज लेता है वही वास्तव में मेरे सबसे निकट होता है। अपने हृदय में करुणा, दया, सेवा का भाव बनाए रखिए। यही सच्ची मानवता है और यही ईश्वर की सच्ची पूजा है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सिर्फ किसी रिलेशन में बनना नहीं है कि बल्कि किसी इंसान की परवाह करना जो तुम सच्ची फिक्र करता हो। पहले लोग भावुक थे इसलिए रिश्ते निभाते थे, फिर लोग व्यवहारिक हो गए, रिश्तों में फायदा देखने लगे। अब लोग पेशेवर हो गए और फायदा हो तब भी रिश्ते निभाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस इंसान असली परिचय उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी वाणी, विचार, कर्मों से होता है। जीवन एक अनजान किताब की तरह है जहाँ अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। इसलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखो, शिकायतों की बनाकर मत जियो, क्योंकि आज जो तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, उद्देश्य सही है तो यकीन मानो भगवान किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद अवश्य करते हैं। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि ये मानो कि वो तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है उसमें कुछ और भर कर देने के लिए, चाहे वो रिश्ते हो, रास्ते हो या अवसर हो। ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था और जो आएगा वो निश्चित ही तुम्हारे लिए होगा। जिंदगी में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही यह एहसास कराती है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन साथ है और कौन सिर्फ समय काट रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि समय बदल जाता है, लेकिन सच बात तो यह है कि समय नहीं, लोग बदल जाते हैं। और जब समझ आ जाती है तो अपनी अपेक्षाएं भी बदल जाती है। अब ना तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से अधिक अच्छी उम्मीद बचती है। इसलिए रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हारी इज्जत और सम्मान करें, क्योंकि भीड़ बढ़ाने से कभी फायदा नहीं होता। घमंड धुएं की तरह होता है जो आंखों में जाकर सच्चाई को धुंधला कर देता है। किसी ने सही कहा है, अगर किसी चीज पर घमंड करना है तो अपने अच्छे कर्मों पर करो, अपनी विनम्रता पर करो, क्योंकि यही असली इंसानियत की पहचान है। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में शांति क्यों नहीं है? महात्मा मुस्कुराकर बोले, तुम मंदिर जाते हो लेकिन क्या भगवान से मिलने या सिर्फ दिखावे के लिए? उसने कहा, भगवान से मिलने। महात्मा बोले, तो फिर बाहर आने के बाद भी भगवान ही साथ क्यों नहीं लाते हो? यह मंदिर सिर्फ दीवारों का ढांचा नहीं, जो तुम्हारे मन की तैयारी है। अगर मन में श्रद्धा हो तो हर जगह भगवान है, लेकिन अगर मन भ्रमित हो तो मंदिर भी खाली लगता है। किसी ने फिर सवाल किया, जब सब कुछ भाग्य से होता है तो कर्म करने से? चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।